मालकिन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी, बाजी, मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गांव फॉर 3 days। साहब जी ने तो कमेंट्स भी किया था, आई मिस यू रजिया। पठान दोस्त के साथ, दोस्त पठान से, तेरे बड़े भाई की मूछें हैं और तेरी नहीं। पठान, इसमें क्या बुरी बात है, वो अबू पे गया है और मैं अम्मी पे। सरदार अस्पताल में जोरों कतार रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, बाजी 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा सा। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसूरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। नो 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 नो। औरत को खुश करना बहुत मुश्किल काम है साहेब। मर्दों का क्या है, वो तो औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। पुलिस, तुम पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस, तो घर में बैठो। आदमी, इसका शोहर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। पठान और बीवी, बीवी, तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो। पठान, तुम भी मोटी होती जा रही हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं? तो दोनों को डिलीट कीजिए और काम धंधे पर लग जाएं। शुक्रिया। नो 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 नो। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब थे, क्या खूब जवाब दिया। अगर वुजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। एक शेख को करंट लगा। बीवी ने पूछा, आप ठीक तो है ना? शेख बोला, गोली मार मैनू बाहर वे यूनिट किन्ने डिगे ने। पठान आज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जिसी इसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। दुकानदार बेहोश। एक बूढ़ी औरत तरबूज काटने लगी तो जोर जोर से रोने लगी। बहू, अम्मा जी, ये तरबूज हैं, प्याज नहीं, जो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बूढ़ी औरत तरबूज पर हाथ फेरते हुए बोली, जी, वो आजी साहब की टेंडी याद आ गई थी। नो 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 नो। शादी की तकरीब तो कंवारे ही एंजॉय करते हैं। हम शादीशुदा तो इस गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आ रहे होते हैं। एक पाकिस्तानी लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद ही मर गई। लड़का बहुत दुखी था। दोस्त ने जब देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बस यार, दिल छोटा न कर, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई है, तब से गन्ने की पैदावार अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत तो हेरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। नो 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 नो। बीवी, शोर से, अगर मैं गुम हो गई तो तुम कौन सा गाना गाकर मुझे ढूंढोगे? शोर, इट इज द टाइम टू डिस्को, कौन ढूंढेगा तुझको, कभी ना मिले तू मुझको। इट इज द टाइम टू डिस्को,
शोहर की हालत अस्पताल में नाजुक बताई जा रही है। एक मौलवी ने चर्सी को मस्जिद में वुजू करते देखा तो पूछा, ओए चर्सी तू यहाँ? चर्सी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। लड़कियां भी अगर लड़कों की तरह गुंडे होती तो इनके नाम क्या होते जरा सोचें। मानो डकैत, सना सिपाही, गुंडी बहन, गब्बर आपा। एक तहकीक के मुताबिक सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब डॉक्टर कहता है ये टीका बाजू पे नहीं लगेगा। No, 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 no. लड़की, अम्मी मुझे आईफोन तो दिला दे। अम्मी बोली, बेटा शादी के बाद शोहर से कहना। अम्मी बोली, बेटा चाय बना दो। लड़की, शादी के बाद शोहर के लिए बनाऊंगी, इसके बाद क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा। मोहब्बत की कहानी, मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला है। मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं है। मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बेबी बड़ा निराला है। मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। मोहब्बत का ते भी लाजवाब है। मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा। पठान के घर एक फकीर आया और कहा कि मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। पठान इसका हाथ पकड़कर मस्जिद में ले गया और कहा, ये इसका घर है, आप गलती से मेरे घर आए थे। अम्मी बोली, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुद्दस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुद्दस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। No, 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 no. बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादा आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितना पैसे लेगी? पोता, 1 लाख बुकिंग और वेले। दादा बोले, और खतीब कितना लेगा? पोता, वो भी 1 लाख बुकिंग और वेले। दादा ने कहा, जब दो पैसे बराबर देने ते फिर इते नरगिसी नचेगी। काम वाली मालकिन से, क्या हुआ मालकिन, तुम्हारे साहब का पता चला है कि इनका पड़ोसन वाली वकीला से चक्कर है। काम वाली चिल्लाती हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, साहब मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। मालकिन कड़े कड़े बेहोश। ओल्ड जनरेशन कहती थी, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है, चांद को मिल गई चांदनी, सितारों का क्या होगा? मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा? उस्ताद, अगर तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड डूब रही हो तो तुम किसको बचाओगे? शागिर्द, डूब जाने दो दोनों कमीनों को, वो एक साथ कर क्या रहे थे? उस्ताद, वो 3 लफ्ज बताओ जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। बच्चा, मुझे नहीं पता। उस्ताद, शाबाश, बैठ जाओ। टीचर, अगर तुम्हारी शादी जुड़वा बहनों में से एक से हो जाए तो तुम अपनी बीवी को किससे पहचानोगे? समझदार स्टूडेंट, मैं पागल हूँ जो पहचानूं। दिल का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर हंसने लगा। नर्स ने पूछा, क्यों हंस रहे हो सर? डॉक्टर बोला, जी पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। छोटे बच्चे ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा आपकी और पापा की शादी कैसे हुई? अम्मी, बस बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फेसबुक पर मिले थे। मैं इन्हें अपनी तस्वीरें सेंड करके कहती थी कि देखकर डिलीट कर देना, लेकिन वो नहीं करते थे। फिर मजबूरन मुझे इनसे शादी करनी पड़ी।